करता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप करने लगा। अब धुंधकारी की शिकायतें आने लगी आत्मदेव के पास में, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़िया हुआ है जे, अबे जब छोटू है तब इतने पाप कर रहा हूँ, बड़ो हो जाए तब जू का करे, तो जब सुधारो जब संभालो। तो आत्मदेव धुंधकारी को खूब समझाते, लेकिन धुंधकारी मानता नहीं है। अब देखो, एक तो धुंधकारी अकेलो है तो आत्मदेव के, तो आप एक बात जानते हो कि घर में अगर अकेलो लड़का होवे तो अकेले को लाड़ ज्यादा होते क्या ना, अकेले को लाड़ बहुत होते। कैसो लाड़ हो, कहा जाता है कि अगर घर में अकेला लड़का है तो माँ बाप उसको इतना प्यार करते कि बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है अक्सर माँ बाप ये भूल जाते हैं। और एक बात बताएं, बच्चों को बिगाड़ने वाले भी उनके माँ बाप और बच्चों को सुधारने वाले भी उनके माँ बाप। आप ये सोचो कि बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो संगत के कारण नहीं, बालक कभी संगत के पीछे और नहीं बिगड़ता है, याद रखना। अगर बालक के भीतर अच्छे गुण होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो उस बालक को तुम कहीं भी भेज देना, अगर बच्चे के अंदर अच्छे गुण अच्छे संस्कार होंगे कि भैया तुम कहां से आए, हेलो कहां से आए आप, हैं नवादा से, नवादा ढा, अच्छा जूता कौन से, कितने कंपनी, कौन सी कंपनी के पहने, कैंपस के, कितने के आए, अच्छा तो जी हमें लगा तुम उतात नहीं है, सो लगा कोई चुराए न ले जाए। फिर पढ़ते हो कितने में, 10th में? आपको ये नहीं पता कि कहीं जाते हैं तो जूते, मंदिर में भी जाते होगे जूते पहन के चले जाते हो? फिर थोड़ा मैनर से सीख लो, बड़े हो गए हो, ठीक है। हाँ, मंदिर अंदर में जाया करो, ऐसे जूते नहीं पहने जाते। बोली गोविंद भगवान की, बोली मां के बिहारी लाल की। देखिए, बच्चों को बिगाड़ने वाले उनके माँ बाप, बच्चों को सुधारने वाले उनके माँ बाप। याद रखना, बच्चे के अंदर अगर गुण अच्छे होंगे तो उस बच्चे को तुम 1000 बुरे लोगों के पास में भेज देना, वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। और बच्चे के अंदर अगर गुण अच्छे नहीं होंगे तो 1000 VIP लोगों के साथ खड़ा कर देना, वो कभी VIP बन के नहीं आ पाएगा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। हाँ, जितने भी गुण आते हैं बच्चों के अंदर वो माँ बाप से आते हैं। तो धुंधकारी आत्मदेव का इकलौता लड़का है, तो धुंधकारी आत्मदेव से धन मांगता है कि पिताजी हमें इतना धन चाहिए, तो आत्मदेव उसको उतना ही धन दे देते, जितना धन मांगता उतना ही धन दे देते। तो धुंधकारी अब गलत संगत में पड़ गया, महाराज जुआ, मांस, शराब, चरित्रहीनता, इन सब में पड़ गया। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 चीजों को अपना लेते हैं, 4 चीजों को, कौन कौन सी? शराब, जुआ, मांस और चरित्रहीनता। इन 4 चीजों को जो व्यक्ति अपना लेते हैं, आप समझ लेना उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों से दूर हो जाते हैं, समझ लेना उनका उद्धार निश्चित है। तो 4 चीजों से हमेशा बच के रहो, शराब, जुआ, मांस, चरित्रहीनता। और शराब तो ऐसे एक रोज मौज में चल जाता कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट की आदत मत लगाओ। हाँ, परमानेंट की आदत लगाई तो जो नुकसानदायक होते हैं। और तुम जानते हो परीक्षक जी के शराबी इनके घर बहुत जल्दी बिक जाते, खेती बाड़ी बहुत जल्दी बिक जाती, और होरी दिवारी तुम्हारी जैसी चल जा तो कोई दिक्कत ना है, तो सेफ बने रहा था। लेकिन रोज की आदत मत डालो, रोज की नहीं। अब हमने तो यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खैर माफ करें हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जब दशा आ जाती है तो कहना पड़ता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा अपनी आंखों से कि अगर शराबी शराब पी के गांव में आवे और महाराज अगर नाली में गिर जावे तो बाय डबल बेड को गद्दा ही लगत। नाली बस शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगत है। परीक्षक जी समझ रहे हो? एक बार की बात बताएं, एक शराबी आए गांव में शराब पी के, खूब शराब पियते महाराज, दिन रात शराब, दिन रात उनकी कभी उतरता ही नहीं आती शराब, नशा कभी उतरता ही नहीं। तो शराब पी के आए
गांव में पहुंचे तो जिस भैया शराब पी ले फिर उनकी बातें तो बड़ी बड़ी हुई जाती, फिर तो वे राष्ट्रपति समझने लगा तो अपने आप को। सो शराब पी के आए, अब गांव में आए, सो बड़ी बड़ी बातें करते जाए रहे और बड़े मौज में डगमगाते जाए रहे, गिरते जाए रहे और ढक जाए रहे। तो छोटे छोटे बच्चन को ज्यादा मजा पत्त करे। सो शराबी तो जा रहे डगमगाते भाई, बड़ी बड़ी बातें करते भाई। सो छोटे छोटे बच्चा उनके ऊपर धूल लेके डारन लगे, धूल। सब शराबी भैया बोले देखो हमारे जैसो राजा महाराजा गांव में कोई होए, हमारा तो सम्मान हमारे गांव के बच्चा फूल डार के करते। अब जई नहीं पता कि धूल डारी जाए रहे कि फूल डारे जाए रहे। आगे बढ़े, आगे चलते 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 नाली में जाए कि गिर पड़े, नाली में। और जो नाली में जाए के गिरे, अब डरे नाली में बातें तो राजा महाराजाओं जैसी, नाली में गिर पड़े। तब तक एक कुतिया आई, कुतिया आई। सो भाई नाली में जाएगे उनके ही ढेंगा में कुतिया हिलोरन लगी, उनके ही ढेंगा जाएगे। अब जो बा कुतिया हिलोरन लगी, सो शराबी भैया ना जान पाई कि जो कौन सी बिरादरी की आई, हाँ जो कहाँ की आई। सो शराबी भैया बा कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगे। और कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन 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 तो पूछ तक हाथ लइए, पूछ तक। और जो पूछ तक हाथ लइए, सो शराबी भैया ने कही जा बता पप्पू की मम्मी, पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज तुम एक ही काय को करे। अब उन्हें जैना ही हो सके जो पप्पू की मम्मी है कि जो कौन सी आई है। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि लोग जब शराब पी लेते हैं तो उनको होश नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे और जा कहाँ रहे। बोली गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे।